पहला प्रश्न दिया निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, ठीक है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, यानी इसको पहचानना है, बताना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में बताने के लिए। तो चलिए देख लीजिए पूर्ण संख्या क्या है। जो जीरो से होती है, जीरो से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अनगिनत यानी अनंत तक, ठीक है ना। अगर अनंत तक जो है ना, यानी जीरो से स्टार्ट होता है अनंत तक जो जाती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा बहुपद कौन है, तो जिसका घात अगर पूर्ण संख्या के रूप में अगर दिया रहेगा तो बहुपद होगा, अगर पूर्ण संख्या के रूप में नहीं दिया रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। इसे देख लीजिए, इसका घात 2 है, ठीक है। तो देख लीजिए पूर्ण संख्या के रूप में भी 2 आता है, इसलिए बहुपद होगा, ठीक है। इसको देख लिया जाए तो ये आपका x है, 2 के 2 और नीचे से जैसे ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा -1। अब देख लीजिए पूर्ण संख्या के रूप में माइनस नहीं आता है, ठीक है ना, इसलिए ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, यानी इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है, उसी पर क्या लगाना है, गुड लगा देना है, ठीक है ना, निशान लगा देना है, ठीक। तो ये आपका नहीं होगा। इसमें देखिए 3 के 3 है और x का जो है रूट में दिया हुआ है x, तो इसका जो है रूट जब हटेगा तो रूट के बदले हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको हम बताएं बहुपद वही होगा जो पूर्ण संख्या के रूप में अगर दिया रहेगा, जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा वो बहुपद हो जाएगा। लेकिन देखिए 1/2 आ गया, पूर्ण संख्या के जो है रूप में नहीं है। देखिए इसका घात 1 है, पूर्ण संख्या के रूप में है लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना। तो रहना चाहिए तो सब रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं एगो रहेगा एगो नहीं रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यानी सभी होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या के रूप में सभी रहना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें जो है 3x के घात 1/2 आ रहा है जो कि ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, ठीक है ना, इसलिए भी नहीं होगा। इसको भी क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखिए तीसरा में भी वही है, इसमें घात जिसका जो है दिया हुआ है -2 दिया हुआ है और पूर्ण संख्या के रूप में -2 नहीं आता है, ठीक है ना, यानी वहां लिखा गया है, देख लीजिएगा 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना, यानी माइनस वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है 0 के क्या है, यानी 0 से स्टार्ट हुआ है और अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। यानी देख लीजिएगा 0 के इधर क्या होता है प्लस और 0 के इधर क्या होता है माइनस, तो इधर के जो है ना, यानी 0 के इधर वाला सब के सब क्या पूर्ण संख्या है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जो है ना आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के रूप में जिसका घात रहेगा वो बहुपद होगा, लेकिन जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं रहेगा वो बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसका भी बात करते हैं तो देख लीजिए, अगर इसको हम रूट हटाएंगे तो रूट के बदले हम 1/2 लिख सकते हैं, लिख देंगे ना। अब बताइए ये 1 अगर हम 2 जैसे लिख दिए, ये आपका 3u है, इसका तो घात 1 है, फिर 2 के 2 है, ये आपका पूर्ण संख्या के रूप में है लेकिन ये आपका पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, ठीक है ना। जब पूर्ण संख्या के रूप में नहीं रहेगा तो बहुपद भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको भी क्या करना है, छोड़ देना। इसका देख लीजिए, इसका घात 3 दिया गया है, इसका घात क्या है 1 है, ठीक है ना, 1 है। तो देखिए 3 भी आपको आता है पूर्ण संख्या में और 1 भी आता है पूर्ण संख्या में, और आपको बता दिए जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में दिया रहेगा, ठीक है ना, दिया रहेगा वो बहुपद होगा। और इसमें देख लीजिए कि घात इसका पूर्ण संख्या के रूप में दिया हो, देखिए यहाँ पे है जो संख्या पे रूट चढ़ा हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते यहाँ देखिए खाली आप कि बस इसका जो घात है 3 है और इसका घात 1 है, और इसमें बता रहे हैं हम कि जो पूर्ण संख्या के रूप में रहेगा वो बहुपद होगा, इसलिए देखिए 1 भी इसमें मिलेगा 3 भी इसमें मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये बहुपद है, इसको पर भी निशान लगा देना है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए ये आपका तो हो जाएगा, रूट है, रूट के घात जो है 1 होगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस में है, सॉरी रूट में है, तो देख लीजिए ये 3 √3t
प्लस रूट 2, और इसको जब हटाएंगे तो एक घात कितना आ जाएगा, 1/2। यानी रूट को 1/2 हम लिख सकते हैं, जो कि ये पूर्ण संख्या के रूप में इसका घात नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या के रूप में इसका घात नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा, इसको भी क्या करना है, छोड़ देना। आगे देखिए -7 होगा, क्योंकि देखिए -7 गुने x के घात क्या लिख सकते हैं, शून्य लिख सकते हैं, तो -7 के साथ हो जाएगा, देखिए शून्य भी क्या है, पूर्ण संख्या है, और जिसका घात शून्य रहता है उसका जो है वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, यानी 1 से यानी -7 में जब 1 से गुना करेंगे -7 आ जाएगा, इसलिए ये है जो आपका बहुपद है, तो इस पे भी निशान लगा देना है। इसका देख लीजिए जो है 2 रूट में दिया हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए बाई का घात जो है 2 दिया हुआ है, और 2 एक आपका क्या है, पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के रूप में जिसका घात है बहुपद होगा, इसलिए भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसका घात 2 है, इसका घात 1 है ना, देख लीजिए, तो ये भी आपका क्या है, बहुपद है, इस पर भी क्या लगा देना है, निशान लगा देना है। तो अब इस प्रकार क्या करते हैं, जो जो बहुपद आया सबको लिख देना है, तो आपका पहला है जो बहुपद है, उसके बाद चौथा प्रश्न जो है वो भी आपका क्या है, बहुपद है, उसके बाद 8वां प्रश्न बहुपद है, उसके बाद 9वां प्रश्न बहुपद हो गया, और 10वां प्रश्न बहुपद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया, बहुत आसान तरीके से आप बहुपद को पहचान सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम यहाँ कुछ लिख करके आपको समझा दिए थे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित कथनों में सत कथन को सत्य एवं असत कथन को असत्य व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी जो सही रहेगा उसमें स लिख देना है, और जो गलत रहेगा उसमें क्या लिखना है, अ लिखना है, यानी सत्य के जगह पे स का प्रयोग करना है और असत के जगह पर आ का प्रयोग करना है। तो इसमें प्रश्न कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न, 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो देख लीजिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी परिमेय भी है आपका वास्तविक संख्या है और अपरिमेय भी आपका वास्तविक संख्या। तो देखिए 9 आपका परिमेय है, √5 अपरिमेय है, और माइनस √7 आपका अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं यानी वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, ठीक है ना, वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। तो जो सही रहेगा उसके जगह हम लोग क्या डालेंगे, स, क्या डालेंगे, स, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा यानी बी कह रहा है x² 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। तो देखिए जो संख्या प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, ठीक है ना, प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, वो दोनों के दोनों आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, जैसे आपका यहाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या कहलाता है, उसी तरह से प्लस में रहे या तो माइनस में रहे, जैसे देख लीजिए यहाँ 6 दिया हुआ है, -6 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, -23 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, इसे सब आपका क्या है, पूर्णांक है, प्लस रहे या तो माइनस रहे, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि बताइए 11x² माइनस 16x प्लस 5 पूर्णांक पर बहुपद है। तो देखिए इसमें आपका प्लस है, -16 है, फिर प्लस 5 है, यानी प्लस माइनस प्लस, यानी प्लस माइनस के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि प्लस में रहे संख्या या तो माइनस में रहे, ठीक है ना, खाली आपका भिन्न में नहीं रहना चाहिए, यानी बटा के रूप में अगर दिया है भिन्न के रूप में तो कहीं पूर्णांक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए क्या 6/5
पूर्णांक है नहीं, ये नहीं है क्योंकि आपका भिन्न के रूप में दिया हुआ, ठीक है ना। या तो -3/2 क्या पूर्णांक है नहीं, ये भी नहीं होगा। पूर्णांक में आपका भिन्न वाला नहीं आ सकता है, ठीक है ना, यानी भिन्न वाला छोड़ देना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसमें जो भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ है ना, भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ, यानी आपका 11 -16 +5 है, तो प्लस में रहे चाहे तो माइनस में रहे, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देना है सत्य, यानी इसका अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में डाल देना है सत्य, ठीक है ना। सत्य के जगह पे क्या करना है, स से व्यक्त करना, यानी सत्य को स से व्यक्त करने का रहा था, ठीक है ना, और असत्य को अ से व्यक्त करना। अगला देखिए फिर इसमें कह रहा है इतना 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 एक पूर्णांक को पर बहुपद है, जो यहाँ पे है वही चीज इसमें भी पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सत्य आ गया, क्यों, क्योंकि आपका पूर्णांक संख्या था, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस में है और माइनस प्लस है, यानी प्लस माइनस में रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका पूर्णांक है, प्लस माइनस दोनों आता है पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या में। लेकिन ये आपका क्या चीज रूप में दे दिया, भिन्न के रूप में, ये भी आपका क्या रूप में दे दिया, भिन्न के रूप में। ये आपका ये खाली दिया हुआ किस रूप में, पूर्णांक के रूप में। ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए, तब जाकर पूर्णांकों पर बहुपद होता। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दो को दिया आपको भिन्न के रूप में दिया हुआ, एक को दिया हुआ आपको पूर्णांक के रूप में दिया हुआ है, इसलिए सत्य न होकर के क्या होगा, असत्य होगा, और इसके जगह हम कोई चीज से व्यक्त करेंगे, इसका उत्तर होगा हाँ। उसी प्रकार देख लीजिए इतना 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 परमेय संख्याओं पर बहुपद है। देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं समझ लीजिए, परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, ठीक है ना, आरस में, यानी गिनती के जो संख्या है, ठीक है ना, आरस में, यानी देख लिया जाए तो अपरमेय संख्या छोड़ दीजिए, ठीक है ना, अपरमेय संख्या छोड़ करके बाकी के बाकी आपका क्या है, परमेय संख्या होता है, ठीक है ना, बाकी आपका परमेय संख्या होता है। किसको छोड़ के, सिर्फ अपरमेय के छोड़ करके। लेकिन देखिए यहाँ करा परमेय संख्याओं का, परमेय संख्याओं पर बहुपद है, तो यहाँ देखिए आपका रूट 3 दिया हुआ है। अब बताइए आपका परमेय नहीं है, ये आपका क्या है, अपरमेय, ठीक है ना। ये भी आपका रूट 5 दिया हुआ है, ये भी आपका क्या है, अपरमेय है, क्योंकि रूट में डाला हुआ है, ये तो रूट में डाला हुआ है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है ना, पहले समझ लीजिए। अगर कोई संख्या रूट में दिया रहे, अगर वर्गमूल निकल जाता तब तो परमेय संख्या हो जाता, लेकिन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये भी आपका परमेय है और ये भी आपका क्या है, अपरमेय। और एक जो आपका है 7 वो आपका क्या है, परमेय है। तो परमेय संख्याओं पर बहुपद कब होगा, जब पूरा के पूरा परमेय के रूप में दिया रहता तब। लेकिन दो आपको क्या है, अपरमेय के रूप में दिया हुआ है, √3x² और माइनस √5x, यानी √3 आपका अपरमेय है और इसमें √5 अपरमेय है, इसलिए ये आपका सत्य नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका असत्य हो गया। और असत्य को हम किससे दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं, अस। देखिए ये वाला प्रश्न में देखिए, इसमें कह रहा है x के पावर q आपको दिया हुआ है बटा 3 है, -5 परमेय संख्याओं पर बहुपद है। हाँ, गिनती की संख्या को भी परमेय संख्या बोलते हैं, जो भिन्न के रूप में दिया रहेगा वो भी आपका क्या है, परमेय संख्या है। जैसे देख लीजिए हम 1/3 x³ भी कर सकते हैं, -5 कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका भिन्न के रूप में आ जाएगा, ये आपको किस रूप में आ जाएगा। तो देख लीजिए आपका जो है, जैसे कहने का मतलब है जो प्लस में रहे, पहले समझ लीजिए, प्लस में जो रहेगा या तो माइनस में कोई संख्या रहे, ठीक है ना, प्लस में रहे या तो माइनस में रहे या तो भिन्न के रूप में रहे, वो आपका परमेय संख्या होगा, ठीक है ना, परमेय संख्या होगा। जैसे देखिए -5 दे रहे, ये भी आपका परमेय संख्या। जैसे देखिए आपसे बता देते आपको, जैसे यहाँ देख लीजिए अगर आपसे 7 दिया, आपसे पूछा है क्या यह परमेय संख्या है, हाँ है, ठीक है ना, दिया रहा है -11 परमेय संख्या है, हाँ परमेय संख्या में प्लस भी आएगा माइनस वाला भी आएगा। अब आपसे पूछा जाए -7/5 बताइए परमेय संख्या है, हाँ ये भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि भिन्न वाला भी आपका परमेय संख्या होता है। -11 या तो मान लो 11/7 दिया रहा है, बोले क्या ये परमेय संख्या है, हाँ ये भी आएगा। इसमें प्लस माइनस दोनों वाला आता है, ठीक है ना, प्लस वाला भी आ सकता है, माइनस वाला आ सकता है, ठीक है ना, और भिन्न वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका परमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए ये आपका भिन्न के रूप में दिया है, इसको 1/3 मान सकते हैं ना, और इसका पावर भी देख लीजिए आपको किस रूप में दिया हुआ है, देख लीजिए आ रहा है समझ में ना। तो इसका जो पावर है
अगर मान लिया जाए ये माइनस में दिल रहता है, ठीक है ना, अगर माइनस में दिल रहता है इसका पावर, तो देखिए पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या के रूप में रहना चाहिए, ठीक है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से स्टार्ट होता है और अनंत तक जो संख्याएं होती है उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ये आपका पूर्ण संख्या के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये आपका किस संख्या के रूप में है, 1/3 मान लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या के रूप में है। 5 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं देखा है ना, ठीक है। और परिमेय संख्या जानवे करते किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, एक ऊपर एक है जो अंश हो गया, 3 हर हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपका परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, इसलिए इसके स्थान पर हम लोग उत्तर में क्या डालेंगे, स, क्योंकि सत को स से व्यक्त किया ना, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, स हो गया। यहाँ देखिए कह रहा है इतना इतना पूर्णांकों पर बहुपद है। देखिए हम अभी आपको बताएं भिन्न के रूप में रहेगा, सॉरी आपका पूर्णांक जो है आपको प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है आरस में, लेकिन रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी देखा जाए तो ये आपका क्या, ये आपका पूर्णांक है, लेकिन रूट 7 जो है ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या है और इसमें एक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो ए वो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अगर पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक के रूप में रहता तो ये आपका क्या होता, पूर्णांकों पर बहुपद है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। यानी एक अपरिमेय है, ये वो क्या है आपका पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, असत हो जाएगा। क्या होगा, असत, यानी उत्तर में लिख देना इसका, हाँ, क्योंकि असत को अ से व्यक्त किया जाता है, ठीक है।